हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करता हूं कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से निरंतर चल रहा होगा भाई। और उसी पढ़ाई को आगे निरंतर बनाए रखने के लिए आज पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई अध्याय दूसरा विलियन का ही नया आंकिक प्रश्न। है कि नहीं भाई? पिछला वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे भाई। अगर नहीं देखे हो प्यारे बच्चों तो पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पिछला वीडियो में भी आंकिक प्रश्न बता लाया गया भाई। है कि नहीं? तो आज हमारा प्रश्न क्रमांक है 6वां, ठीक, जो कि आज हम लोग देखेंगे भाई वाष्पदाब राउल्ट के नियम का जो हम लोग सूत्र पढ़े थे उसी के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसी के साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और जो राउल्ट के नियम के आधार पर जो हमारा न्यूमेरिकल होता है, यानी मतलब जो आंकिक प्रश्न होता है वो पेपर में प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं भाई। है कि नहीं? मेरे से ज्यादा पता तो आप लोगों को है कि पूछा जाता है कि नहीं। ठीक, देखो देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारा क्या बोला गया है प्रश्न, देखो पढ़ते हैं पहले। किसी ताप पर एक शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है ना भाई, कितना दे दिया गया है? तो 0.416 बार है। अल्पविराम, फिर उसके बाद बोला गया है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक, और विलायक का अणुभार बोला गया है 84 मोल प्रति लीटर में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्पदाब भी दे दिया गया है, कितना है? तो 0.414 बार पाया गया है। तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखो प्रश्न देखे हैं, एक बार देखें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर ध्यान मग्न होकर के देखें, ध्यान मग्न कहने का मतलब अगर हम लोग इसके एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, पॉइंट कहने का मतलब देखो डायरेक्ट बनाते हैं, बनाते जाएंगे फिर समझ में आते जाएगा। जैसे मान लेते हैं उत्तर लिख देते हैं और क्या करते हैं भाई, जो दिया हमको होता है उसको लिख देते हैं। ठीक, देखो क्या बोला गया है, किसी ताप पर एक शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। हम सबको पता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? पी नॉट से व्यक्त करते हैं। है कि नहीं? और ये विलायक है तो विलायक को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। तो पी नॉट ए या फिर पी जीरो ए जिसको बोलते हैं, इसका मान कितना है? 0.414 सॉरी 6। है कि नहीं? तो ये हमारा पी जीरो का दे दिया गया। उसके बाद क्या बोले, देखो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस। तो कहने मतलब ये किसको दर्शा रहा है बच्चों? ठोस को घोला गया, कहने मतलब ये विलेय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? विलेय को। और कम मात्रा में है इसलिए ये क्या चीज हो जाएगा भाई? विलेय का भार। क्या हो जाएगा? विलेय का भार, या फिर इसी को बोलते हैं भाई द्रव्यमान। और हम लोग किससे व्यक्त करते हैं इसको? डब्ल्यू बी से व्यक्त करते हैं। और डब्ल्यू बी बराबर कितना दे दिया गया है? 0.5 ग्राम। और क्या बोला गया है? 0.5 ग्राम को 42 ग्राम विलायक। अब देखो यहीं पर हमको और पता चल गया भाई, विलायक का भी कुछ पता चल गया। विलायक का भार या फिर इसी को बोल देते हैं भाई द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा भाई? डब्ल्यू ए बराबर कितना दे दिया गया है भाई? तो 42 ग्राम, है ना, शॉर्टकट जीएम लिख देते हैं। और क्या बोला गया है? विलायक का अणुभार बोला गया है ना भाई? क्या बोला गया है? विलायक का अणुभार, है ना भाई? अणुभार को हम लोग एम से व्यक्त करते हैं, विलायक है इसलिए ए हो गया। इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है? 84 दे दिया गया है। इतना सबको श्योर हो? ठीक, फिर क्या बोला गया है? जिससे हमको एक प्राप्त विलयन का वाष्पदाब, है ना। हमको पता है भाई जो हमारा विलयन होता है वह विलायक के क्या होते हैं भाई? भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो विलयन का वाष्पदाब लिखें या फिर विलायक का नॉर्मल वाष्पदाब लिखें। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दिया है विलयन, तो विलयन के लिख लेते हैं भाई, विलयन का वाष्पदाब। ठीक, और विलयन के वाष्पदाब को हम लोग व्यक्त करते हैं भाई पी ए से। है कि नहीं भाई? कितना दे दिया गया है? तो
414 है, 414 बार पाया गया है। तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब बोला गया है किसका? ठोस। तो ठोस करने मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? विलय की बात हो रहा है। मोलर द्रव्यमान या अर्थात तो किसकी बात कर रहा है? तो अणु भार की बात कर रहा है भाई। हमने बताया था ना, इसी को बोलते हैं भाई मोलर द्रव्यमान भी बोल देते हैं। है ना भाई? कहने का मतलब यह एम बी की बात कर रहे हैं भाई। क्या करना है इसी का? और मान निकालना है भाई। इतना है समझ में? अगर हम सबको अगर वैल्यू निकालना अगर हमको पता चल गया है तो आराम से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं भाई, एकदम बिंदास होकर के। है ना भाई? आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब देखो इसका क्या करेंगे भाई, अब हम लोग एक फॉर्मूला ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या चीज है सर? तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई राउल्ट का नियम। है ना भाई? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वाष्प दाब वाला ना, यह राउल्ट के नियम के ऊपर जाएगा भाई। राउल्ट के नियम से। है ना भाई? राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि आपेक्षिक वाष्प दाब में जो अवनमन होता है ना भाई, ये हमारा क्या होता है भाई? ये अवनमन हो जाता है। वह मूल प्रभाज एक्स के क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्स के स्थान पर एक लाइन से हम लोग लिख देंगे भाई, तनु विलयन के लिए अगर लेंगे तो ठीक डायरेक्ट सूत्र अगर हम लोग लिखेंगे एक्स के स्थान पर, एक्स मतलब मोल प्रभाज होता है। देखो तो इसके लिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा क्या जानते हैं भाई? एम ए बटे डब्ल्यू ए। ये हम लोग जानते हैं भाई। ये दोनों क्या है भाई? ये मोलों की संख्या के आंतरिक बातें हैं। ठीक, कहां से निकला कैसे निकला आप लोग फार्मूला पिछला पढ़ चुके हो, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं भाई। है कि नहीं? अब देखो यहां पर हमको पी नॉट का वैल्यू पता चल गया है, पी ए का वैल्यू पता चल गया है, पी नॉट तो पहले से पता है, डब्ल्यू बी का वैल्यू है, एम बी हमको क्या करना है भाई? तो ज्ञात करना है। एम ए देखो, एम ए कहाँ है? ये है विलायक का अणु भार, तो एम ए 84 दे दिया गया है। डब्ल्यू ए कहाँ है? तो विलायक का भार मतलब 42 ग्राम दे दिया गया है। तो क्या हम लोग इस फार्मूले में मान को यहाँ रख सकते हैं कि नहीं? बता, रख सकते हैं ना? तो क्या करेंगे? देखो फार्मूले में रखते हैं तो पी नॉट ए कहाँ है? ऊपर में है। तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना है? 0.416 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है? तो 0.414 बटा पी नॉट ए का वैल्यू कितना है? तो 0.416 ये है भाई। है कि नहीं? फिर क्या है भाई? तो बराबर का चिन्ह है। उसके बाद क्या दे दिया गया है? डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है? तो 0.5 या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग 5। एम बी, तो एम बी हमको क्या करना है भाई? तो ज्ञात करना है। तो इसका एम बी का हम लोग एम बी लिख देते हैं। है कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा भाई? ये गुणा का चिन्ह इसलिए गुणा एम ए कितना है? तो हमारा यहाँ पर 42 है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिए। ए में 84 है, सॉरी। और डब्ल्यू ए कितना है? तो ये है भाई 42। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको फिर नेक्स्ट पद में देखेंगे। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 42 दूनी कितना होता है भाई? 84 होता है कि नहीं? तो 42 से कम 42 और 42 दूनी 84। तो कहने का मतलब, और अगर हम लोग इधर ध्यान देंगे, जीरो तो खैर इज्जत नहीं होता है। अगर हम लोग 416 में 414 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं? बताओ। 400 में 400 खत्म, 16 में 14 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना? है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई? ये 0 0 जैसे अपना स्थान अगर लेंगे 0.00, ये 2 हो जाएगा भाई। है कि नहीं? उतना ही बचेगा ना। जैसे 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में 1 0, 4 में 4 0, दशमलव 0 का 0। ठीक, फिर बटे में क्या आ जाएगा भाई? यहाँ 0.416 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया भाई? 0.5 गुणा 2 बटे एम बी। हुआ कि नहीं?
है कि नहीं भाई। अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग चाहें तो 0 0 को यहां से हम लोग हटा सकते हैं, यानी मतलब सामने में 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है ना। और अगर हम इधर इसको अगर ध्यान देंगे, देखो दूसरा पद में देखते हैं तो 0 0 को हटाएंगे तो ऊपर में 2 बचेगा, बचेगा नहीं, नीचे में कितना बचेगा भाई, 4 7 16 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, आधा का दोगुनी कितना होता है, 1 होता है ना भाई। 0.5 मतलब आधा, जैसे गुणा करेंगे जैसे 5 दूनी 10 तो 1.0 आएगा, कहने मतलब 1, तो क्या हो जाएगा भाई, यह 1/MB हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। इधर ही अब तिरिया गुणा कर दो भाई, तिरिया गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2MB हो जाएगा ये, और इससे गुणा इधर से तो 4 7 16 का 416 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा भाई, 2 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, यह MB बराबर 416/2। अब जैसे इसको कटाएंगे कितना आएगा भाई, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 1 बच गया और ये 0 आ जाएगा और 2 अट्ठे 16 आ जाएगा भाई। तो कहने का मतलब जो हमारा MB का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 208 मिल गया भाई, और यही हमको प्रश्न में ज्ञात करने के लिए बोला है। प्रश्न क्या है, मोलर द्रव्यमान की गणना करना, मतलब ठोस के अणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान MB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, तो 208 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो 208 हो जाएगा, और यही हमको क्या करना था भाई, तो ज्ञात करना था ही नहीं, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। आया बच्चों थोड़ा बहुत समझ, कठिन था क्या बताओ। अगर आप लोगों को ये वाला टॉपिक, अगर पिछला वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से देखे हो, पिछला कहने मतलब अणु संख्या गुणधर्म वाला अगर आप लोग वीडियो देखे हो, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, है ना भाई, अपेक्षित द्रव्यमान, अगर ये सब अगर देखे हो तो ये उतना कठिन नहीं है भाई, यूं ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इसमें भाई देखो, कोई किसी को नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक, तो आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो भाई, है कि नहीं। ठीक, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई किसी भी कंडीशन में, तो 100 बातें एक बात अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक, नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने प्यारे दोस्तों को इस प्रकार का न्यूमेरिकल की वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई का फायदा मिल सके भाई, है ना भाई। मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो का मतलब प्रश्न क्रमांक 7 वाले करके अंकित प्रश्न संग्रह का, उसके बाद फिर देखते हैं उसमें क्या चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आते हैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के, बहुत बहुत धन्यवाद।